मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पीलीभीत के बीजेपी सांसद और राहुल गांधी के भाई वरुण गांधी बीजेपी को लेकर के काफी हमलावर हैं। बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो या दूध दही जैसी चीजों पे जीएसटी लगने का, उन्होंने हर बार अटैक किया, जबरदस्त अटैक किया और इसमें कोई रियायत नहीं की कि उसी पार्टी से उनका ताल्लुक है जिस पार्टी की सरकार ने ये सब लागू किया है। यहाँ तक कि अग्निवीरों के मामले में भी वो हमलावर रहे। जब जब मौका मिला सरकार पर हमला बोला और विपक्षी नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। जो राजनीति वो कर रहे थे उससे अंदाज़ा ये लगाया जाने लगा था कि अब वो बागी हो चुके हैं। बीजेपी में अब उनकी दाल नहीं गल रही है। मोदी 1 में तो उनकी मां मेनका गांधी फिर भी मंत्री रही, लेकिन कहते हैं कि मोदी 2 में दोनों को टिकट इसी शर्त पे मिला था कि सरकार में जगह नहीं मिलेगी, अदरवाइज पहले भी वरुण गांधी का टिकट कट रहा था। सांसद दोनों बन गए लेकिन सांसद तक ही सीमित रह गए। यही वरुण गांधी की सबसे बड़ी टीस भी है। लेकिन उनके साथ एक अच्छी बात भी है, बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, मुद्दों की बात करते हैं और जब समाज के बंटवारे की बात आती है मजहब के आधार पे तो उसका भी विरोध करते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है और मजदूरों, ग्रामीणों, किसानों को लेकर के अच्छा अध्ययन किया है। तो जो उनकी लैंग्वेज होती है उसको लेकर के पहले से अंदाज़ा लगने लगा था कि अब वो शिफ्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो बात ये भी आई कि राहुल गांधी और जो उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात है, कांग्रेस में आ सकते हैं। ये बड़ा भाई जो है निकाल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन राहुल गांधी आज पंजाब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो वहाँ पे ये सवाल उठा, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। आप भी सुन लीजिए। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सुना आपने, उन्होंने साफ कह दिया कि वो जहां पे है वो आरएसएस की विचारधारा है और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आरएसएस के ऑफिस में जाऊं। तो यहाँ पे उनको दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये कि आपने बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरे देश को पता है और वो बंटवारे वाली राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी। भाई को साफ संकेत दे दिया ना। तो अब ना के बाद कहाँ से हाँ होगा? वरुण गांधी के पास विकल्प क्या बचता है? क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी का हाथ थामेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे? क्योंकि बीच में ये भी बात आई थी कि उनकी ममता बनर्जी से भी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, टीएमसी के साथ जा सकते हैं और राजनीतिक दलों से उनके नाम जुड़े। लेकिन जो सबसे गंभीर बात हर चुनाव से पहले चल जाया करती है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2019 के चुनाव में जब प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार दिया गया था उस समय भी ये चर्चा जोरों पे थी कि वरुण गांधी भाई बहन के साथ जा सकते हैं। भाई यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनको चाहते हैं। एक कमेटी तो ऐसी थी जिसमें कि राहुल गांधी और वरुण गांधी का आमना सामना भी होता था, उस कमेटी के दोनों सदस्य रहे। तो अब बात ये आती है कि वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है, क्योंकि 2024 का चुनाव एकदम सामने है। 1.5 साल भी अब उसको नहीं बचे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है
तो बीजेपी के पहले कार्यकारिणी में माँ और बेटा दोनों थे, उनको पहले वहाँ से भी हटा दिया गया। तो संकेत तो एकदम साफ साफ मिल रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि वरुण गांधी अब किधर का रास्ता चुनते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।